नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। क्योंकि आगामी इस साल में 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम है और दूसरे में अगर राज्य की बात करें तो बिहार का नाम है। और बिहार हमेशा से ही जो है चर्चा में बना रहता है, क्योंकि वहाँ की राजनीति अपने आप में एक दिलचस्प राजनीति है। क्योंकि आपने देखा है कि 2005 से लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार कुर्सी पर बने हुए हैं, सत्ता पर बने हुए हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ में सरकार बनानी पड़ी हो या फिर एनडीए में बीजेपी के साथ में सरकार बनानी पड़ी हो। लेकिन इस बार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी अलग होने वाला है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर की भी बिहार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और पिछले चुनाव में चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा लगातार बनते जा रहे हैं। उन्होंने 5 ही लोकसभा सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ा और 5 ही सीटें जीतने में कामयाब भी रहे। अब ऐसे में चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार में यानी कि एनडीए की गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ें और उन्होंने मांग रखी है कि मुझे 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। और ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या एनडीए चिराग पासवान को 50-60 सीटें देगा, क्योंकि बीजेपी बिहार में अपनी भी शाख जमाना चाहती है। वो तो चाहती है कि अपने ही दम पर जो है बिहार में सीएम बनाया जाए, एनडीए का समर्थन नहीं बल्कि बीजेपी खुद के समर्थन पर जो है सरकार बनाए। क्योंकि आपने देखा कि अभी एक इवेंट में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ये कहा था कि अटल जी की आत्मा को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। यानी एनडीए का सीएम तो अब भी है, एनडीए से नहीं, बीजेपी का सीएम होगा। और ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया। सवाल ये खड़े कर गया कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। बीजेपी चाहती है कि वो खुद का ही उनका कोई चेहरा जो है वो सीएम बने। तो ऐसे में अटकलों का बाजार काफी गर्म है और नीतीश कुमार ने भी इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि अगर मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं एनडीए का हिस्सा हूं, और अगर आप मेरे नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं फिर दूसरा रास्ता भी देख सकता हूं। और ऐसे में अब चिराग पासवान की बात भी निकल कर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने कहा है कि अगर आप मुझे 50 से 60 सीटें चाहिए और अगर आप मुझे सीटें नहीं देंगे तो फिर मैं आगे देखूंगा कि मुझे क्या करना है। यानी अगर इन सबसे देखा जाए तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है, और वो गिरती हुई नजर यूं आ रही है कि बिहार की चुनाव को तो हटा दीजिए, अब बात करते हैं केंद्र की। केंद्र की में अगर नीतीश कुमार के पास है 12 सांसद और 5 सांसद हैं चिराग पासवान के पास में, अगर ये दोनों सहयोगी दल 12 और 5 17 सांसद लेकर के अगर एनडीए से नाता तोड़ देते हैं, अगर विपक्ष में बैठ जाते हैं या इंडिया गठबंधन का रुख कर लेते हैं, तो बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो भी अल्पमत में आ जाएगी। इसलिए अब बीजेपी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि मुझे किसके साथ में जाना है। क्या मुझे चिराग पासवान को बनाना चाहिए, क्या मुझे नीतीश कुमार को बनाना चाहिए, या फिर किस तरह से जो है बिहार में चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अपनी अपनी बड़ी बड़ी मांगे रख रहे हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह तो यहाँ तक सीएम पद तक का दावा ठोक रहे हैं। बिहार की राजनीति में पिछले समय से वो काफी ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष जी हैं। मैं मनीष से पूछना चाहूंगा कि मनीष, आप बिहार की राजनीति को काफी अच्छे से जानते हैं, आपने काफी कवरेज किया है जी। आपको पता है कि इस बार नीतीश कुमार के अलावा जो एनडीए में बगावती सुर करने वाले हैं वो है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति के साथ में बिहार की राजनीति में भी एक्टिव होना चाहते हैं। और अभी एक सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। बिल्कुल, मैं बेशक जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, बस मैं तलाश कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे हाथ आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट है वो बिहार के प्रति देखा जा सकता है कि कितना इंटरेस्ट जो है चिराग पासवान के अंदर है। और चिराग पासवान के पास में एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया उससे उनका मनोबल जो है वो भी कहीं ना कहीं चौथे आसमान पर पहुंच गया। तो ऐसे में 50-60 सीटों की मांग करना क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? या चिराग पासवान अगर ये सीटें नहीं देते हैं, एनडीए उनको 50-60 सीटें नहीं देता है, तो क्या चिराग पासवान भी बगावती सूर अपना सकते हैं?
जी, बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो वफ़ा आपने बहुत बड़ा और अहम सवाल किया है, क्योंकि इस वक़्त हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया और एनडीए के बीच की लड़ाई तो छोड़िए, यहाँ पर एनडीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई हम जी। अक्सर देखते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की स्थिति एनडीए गठबंधन के दलों के बीच है, उससे कहीं न कहीं एनडीए के अंदर ही एक बड़ी बगावत और बड़ी फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से हमने कुछ समय पहले देखा कि एक दौर वो भी था जब यहाँ नीतीश कुमार से सीएम पद छीनने में कहीं न कहीं चिराग पासवान और जो सम्राट चौधरी हैं, वो यहाँ पर आगे आते हुए नज़र आ रहे थे। सम्राट चौधरी तो अगली बार मतलब यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव के अंदर सीएम बनने का दावा भी ठोकते हुए नज़र आ रहे थे। अपनी पगड़ी, अपनी दाढ़ी, अपने मुरेठा, तमाम चीज़ों को यहाँ पर खोलने से और दाढ़ी मुड़वाने से, बाल मुड़वाने से यहाँ पर इनकार भी करते हुए नज़र आते। ये कहते हुए नज़र आते, मुरेठा तभी खोलेंगे, बाल तभी कटवाएँगे जब नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से हटा दें। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अपना मुरेठा भी खोला, दाढ़ी भी हटाई और सिर भी मुंडवाया। तो स्थिति साफ है कि वो मान चुके हैं कि नीतीश कुमार एक मजबूत कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। तो अब उस दौरान हमने ये भी देखा कि चिराग पासवान भी सीएम पद की मांग करते हुए नजर आए थे। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमें 25 सीटें दे दीजिए। अरे भाई, आप अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, आपने एक सीट जीती है, 25 सीटें आपको किस आधार पर यहाँ पर दे दी जाएंगी? क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनका खेल बिगड़ता हुआ नजर आए। तो ऐसे में तमाम मांगे जो है वो खारिज होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब फिर से जिस तरह से चिराग पासवान 50 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए गठबंधन को मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़वाना कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा सवाल हो सकता है। और ऐसे में जिस तरह से चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 5 सीटों पर यहाँ उनके प्रत्याशी जीतते हुए नजर आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको हम बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको यहाँ पर 50 सीटें दे देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि सभी जो सहयोगी दल हैं उनको इस आधार पर सीट मिले कि जिसके आधार पर कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पर निकल कर सामने आए। और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद सभी दलों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दाव लगाती हुई नजर आएगी। सवाल तो यही है ना मनीष, सवाल तो यही है ना कि 50-60 सीटें वो मांग रहे हैं, इधर नीतीश कुमार हैं वो मांग रहे हैं सीटें, 100 से ज़्यादा सीटें तो नीतीश कुमार भी लड़ेंगे, क्योंकि 243 जो है वो टोटल सीटें हैं बिहार के अंदर। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 100-120 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ते हैं, 50 सीटें अगर चिराग पासवान को दे दी जाए, जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, अगर उनको दे दी जाए तो फिर बीजेपी के पास क्या बचेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना जी। तो इसको जरा विस्तार से बताइए कि कैसे बीजेपी इसको मैनेज करे, कैसे, और अगर बीजेपी इसको मैनेज नहीं कर पाती है और एक तरफ बीजेपी चाहती है कि सीएम भी उनका ही बने, तो बीजेपी आखिर इनको कैसे मैनेज करे? और अगर बीजेपी इनको मैनेज नहीं कर पाती है तो इसकी सहयोगी दल जो है क्या बगावत कर जाएंगे? और बगावत करते हैं तो क्या एनडीए को इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं वही समझा रहा था कि अगर यहाँ चिराग पासवान जिस तरह से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, 25 सीटों की मांग जीतन राम मांझी कर लेते हैं, तो 75 सीटें तो यही हो जाती हैं। और वहीं अगर नीतीश कुमार की बात कर ले तो 100 सीटें भी अगर वो मांगते हैं, तो यहाँ पर लगभग मान लीजिए 175 सीटें लगभग जो है वो इन 3 पार्टियों के कुनबे में जाती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर बचेगा क्या? और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और उनका जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम फैसला होता है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ही कम सीटें रहेंगी तो बिहार के अंदर से उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में आता हुआ नजर आएगा और खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती करेगी। और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में, एनडीए के सहयोगी दलों में फूट पड़ती है तो बेशक यहाँ उसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में जिस तरह से अभी स्थिति चल रही है उससे यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का सीएम बनना तो तय है, लेकिन क्या एनडीए गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव तक मजबूती से चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा? क्या जिस तरह से तमाम दल यहाँ पर सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मांगों को अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी तो क्या उनका भविष्य यहाँ खतरे में आता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फैसला लेगी
जिससे बिहार की राजनीति से उनका सोपड़ा साफ होए, उनकी सीटें कम होए या फिर बिहार की राजनीति में उनका अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आए। और ऐसे में आपने यहाँ गिरिराज सिंह का जिक्र किया कि गिरिराज सिंह सीएम पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गिरिराज सिंह को भी यहाँ सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से कहती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। यानी कि स्थिति साफ है कि एनडीए गठबंधन के तहत ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ उनका हार जाना कहीं ना कहीं तय है। और ऐसे में बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट देती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की सीटें और ज्यादा कम हो जाती हैं, इस समय में नीतीश कुमार के पास 47 सीटें हैं और नीतीश कुमार अगर और भी कम सीटें लेकर के आते हैं, तो क्या तब भी भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी? जी देखिए, यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार फिर एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव उनको इंडिया गठबंधन में लाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी के साथ मिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की स्थिति और बिहार की राजनीति की स्थिति को देखते हुए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की किसी भी मांग को यहाँ पर ठुकराते हुए नजर आएंगे, चाहे वो ज्यादा सीटों की मांग हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री बनने की मांग हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं। और अगर नीतीश कुमार यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। और यहाँ नीतीश कुमार के सियासी भविष्य पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं बिहार के अंदर से जरूर खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको पूरे विस्तार से बताया कि कैसे जो बिहार का पूरा राजनीतिक समीकरण है वो क्या कहता है, और बिहार के जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं जो मांग कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को पूरा करेगी, और अगर उनकी मांगों को पूरा करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या बचता है, और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो क्या नीतीश कुमार या चिराग पासवान जो है एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसलिए बिहार का चुनाव इस बार त्रिकोणीय बन गया है, क्योंकि अब जनता स्वराज पार्टी की भी एंट्री हो गई है, और तमामी तरीके से हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि नीतीश कुमार ही जो है अगले सीएम होने वाले हैं, चाहे वो एनडीए के अंदर रहे, चाहे वो इंडिया की तरफ जाएं। अगर उनकी सीटें कम भी आती हैं, एनडीए के अंदर उनकी सीटें कम भी आती हैं, तो फिर नीतीश कुमार एनडीए में चाहे नहीं रहे, चाहे इंडिया की तरफ जाए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे आगे चुनाव में होता है क्या। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।